हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आई होप कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी। इससे पहले की मेरी वीडियोस थी एक्सक्रीटिव सिस्टम पर ही थी, जो मैंने बनाई थी। उसके बाद उसमें मैंने किडनी के बारे में बताया था, और अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के बारे में बताया था, और ये सभी बताया था कि एक्सक्रीटिव से हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं। मतलब अगर हमारी बॉडी में साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, और ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये सब बताया था। पहले की वीडियो में डिस्कस करा था मैंने। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। आज का टॉपिक है नेफ्रॉन। इसी का एक पार्ट है, एक्सक्रीटिव सिस्टम का ही एक पार्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कितने टाइप हैं? दो टाइप का है, ग्लोमेरुलस एंड डी ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है? टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। उसमें क्या है? बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, वो सब मिक्सअप हो रही है किसमें? ग्लोमेरुलस में। और जो रीनल ट्यूब्यूल है उसमें क्या है? पीसीटी, डीसीटी। अब आप पूछोगे कि ये सब क्या है? पीसीटी, डीसीटी क्या? पीसीटी का मतलब है वो, पीसीटी है हमारी प्रोक्सिमल डिस्टिल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? पीसीटी, डीसीटी है। ठीक है, तो ये थी हमारी नेफ्रॉन की दो टाइप्स, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। उसके बाद है जो हमारी पीसीटी होती है, उसमें क्या है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की वो सरफेस पर कवरिंग होती है। उसके बाद जो हमारा पीसीटी है उस पर जहाँ पर हमारी वो होती है, कवरिंग होती है, वहीं पर क्या है? माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होती है, जिससे उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है पीसीटी में। और जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसमें भी क्या है? उसमें भी यही सब होती है। मतलब जो सिंपल स्क्वायर क्यूबोइडल एपिथेलियम उसकी कवरिंग होती है डीसीटी में भी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में भी। उसके बाद हमें पढ़ना है यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन। जो यूरिन है उसके तीन मैकेनिज्म होते हैं, थ्री से होता है। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, देन सेकंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये तीन मेथड है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। दो टाइप के नेफ्रॉन हैं, कॉन्वेट्यूब्यूल्स एंड देन जक्स्टामेडुलरी ट्यूब्यूल्स। उसमें क्या होगा? जक्स्टामेडुलरी में क्या होगा? जो हमारा लूप ऑफ हेनले होगा वो लॉन्ग होगा, और जबकि उसमें अपोजिट होगा, बिल्कुल उसमें थोड़ा शॉर्ट होगा। ठीक है, एंड जो हमारा उसमें जो हमारा जैसे मेडुलरी वो है, उसमें कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगी, तीन मेम्ब्रेन होंगी उसमें, लूप ऑफ हेनले में, लूप उसमें जैसे मेडुलरी मेम्ब्रेन में वो हमारी पोडोसाइट्स होगी, और हमारी वो फ्रेंड्स होगी, ये सब मेम्ब्रेन होगी। जो हमारा मैकेनिज्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें क्या होगा? जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर होकर आएगा। मतलब जो हमारा ब्लड है वो क्या है? बूमेंट कैप्सूल से फिल्टर होकर नीचे आएगा उसमें जक्शन मेडुलरी ट्यूब्यूल्स में, तो उसमें आएगा वो ब्लड फिल्टर होकर। तो उसमें क्या होगा? जैसे हम दूध छानते हैं छलनी से। ठीक है, तो जो दूध के अंदर जो भी इम्प्योरिटी है या जो भी मलाई वगैरह वो सब निकल जाती है, और जो दूध है वो नीचे सेपरेट हो जाता है। मतलब जो दूध है वो अलग हो जाता है, और जो हमारी मलाई है या जो कोई और इम्प्योरिटी जो उसमें ऐड हो गई है वो अलग सेपरेट हो जाती है। उसी तरह हमारा ब्लड क्या है? फिल्टर होता है। फिल्टर होकर क्या है? उसमें जो भी अलग उसमें जो वेस्ट है या जो भी अलग चीज़, मतलब बेकार चीज़ है, वो अलग हो जाएगी, और जो ब्लड है वो हमारा फिल्टर हो जाएगा। तो उसके लिए भी क्या हो? उसे तीन मेम्ब्रेनों से पार करनी पड़ेंगी, तीन मेम्ब्रेनों से क्रॉस करनी पड़ेगी। पहली है हमारी, सबसे पहले जब हमारा वो जो ब्लड है वो फिल्टर होगा, तो सबसे पहले उसके पास होगी एक सिंपल क्यूबॉइडल मेम्ब्रेन वाली होगी। उसमें क्या? उसके बीच में का जो स्पेस होगा उसको हम कौन सी मेम्ब्रेन होगी? फ्रेंड्स मेम्ब्रेन। उसके बाद सेकंड पे आएगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन थर्ड पे लास्ट आएगी हमारी पोडोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है जब हमने ब्लड अपना फिल्टर करा, उसके दौरान जो हमारी बॉडी का जो कोई मतलब हमारा सोडियम था, ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था, वो भी उसके साथ निकल गया, तो उसको हम वापस रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। मतलब जब हमने ब्लड फिल्टर करा, उसके साथ साथ जो हमारी जो ज़रूरत चीज़ थी वो भी हमारी निकल गई, रिमूव हो गई, उससे बाहर निकल गई, तो उसको हमें रीअब्जॉर्ब करना, वापस बॉडी में ले लेना है। जैसे हमारा सोडियम हो गया, हमारा ग्लूकोज है, या फिर अमाइनो एसिड है, ये सब अगर हमारे निकल जाते हैं तो उनको हम दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड मैकेनिज्म। और थर्ड है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। सिक्रेशन में क्या है? जैसे ब्लड है, ब्लड का क्या है? कोई भी पीएच लेवल उसका डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें सोडियम आयन है या पोटाशियम आयन है, उसकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या है? वो हम वापस हम यूरिन में डाल सकते हैं, जिससे जो ब्लड है वो वापस से फ्लो होना शुरू कर देगा। ठीक है, यही था यूरिन मैकेनिज्म।
क्योंकि इस मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहला था हमारा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड था हमारा ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड था ट्यूबलर सिक्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या था, हमने ब्लड को फिल्टर कर दिया। फिल्टर का मतलब तो आप सिंपली याद रखो, जैसे हम दूध छानते हैं, ठीक है, या फिर हम चाय छानते हैं, तो चाय जब हम चाय छानेंगे तो उसमें क्या, चाय पत्ती, अदरक, ये सब चीज़ अलग हो जाएंगी और जो हमारी चाय है वो अलग हो जाएगी। तो जब हमने ब्लड फिल्टर करा तो ब्लड अलग हो गया और जो उसके अंदर इम्प्योरिटी वो अलग हो गई। अब जब जो सेकंड मैकेनिज्म था ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन, उसमें क्या था, जैसे हमने जब हमारी चाय छानी तो हमारी क्या, अदरक, चाय पत्ती, ये सब चीज़ हमारी अलग हो गई। जैसे हम जब हमने ब्लड फिल्टर करा तो हमारी जो कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट आयन्स थे वो बाहर निकल गए, जैसे हमारी अमाइनो एसिड हो गई या हमारे कुछ प्रोटीन हो गई या कुछ ग्लूकोज लेवल हो गया, वो हमारा बाहर आ गया, तो उसको हमें दोबारा बॉडी में अंदर भेजना, रीअब्जॉर्ब करना। तो वो हो गया सेकंड मेथड ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड एंड लास्ट मोस्ट मेथड है ट्यूबलर सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब जो हमारी बॉडी में मतलब जो हमारा ब्लड है उसमें क्या है, जो पीएच लेवल है उसका, पीएच लेवल अगर उसको डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें सोडियम आयन या पोटेशियम आयन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो हम वापस यूरिन में डाल सकते हैं, जिससे ब्लड जो है शुरू से मतलब दोबारा से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यही सब था यूरिन मैकेनिज्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।